दोस्तों स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन। लेकिन बीमाओं का उपयोग का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखें जाके तो देखिए, बीमाओं के उपयोग का फर्स्ट जो पहला उपयोग है उसको हम बता चुके हैं। उसमें हम समघातता के नियम को भी बताए थे और पहला उपयोग भी बताए थे। बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जाके देखिए, बहुत प्यार से बनाए हैं। और इस वीडियो में हम बीमाओं के उपयोग के दो उपयोग और देखेंगे। ये दोनों भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वो नहीं देख के आएगा तो थोड़ा इसमें मजा कम आएगा। और अगर बीमा भी नहीं देखें आपकी, बीमा ये क्या होता है तो वो भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी देखिए। सबको मिला के देखिए, बहुत मजा आएगा। अगर कुछ रियल में सीखना चाहते हैं तो एक लगातार से देखिए, जितना हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं पूरा सीरियल वाइज देखिए, मजा आएगा। ठीक है, ये तो मेरा कहना था, आपका मर्जी है, मानिए या ना मानिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोग के बारे में। और आज हम दूसरा उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम को क्यों वेस्ट करें, चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा दूसरा उपयोग क्या है कि किसी राशि के मात्रक को बदलना। यानी कि किसी भी राशि के मात्रक जो होता है उसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। यानी कि अगर वो SI मात्रक है तो उसको अगर हम CGS पद्धति में बदलें तो दोनों में संबंध क्या होगा, क्या दोनों का रिलेशन होगा, तो उसको किसकी सहायता से बदलेंगे। एक मात्रक के पद्धति को दूसरे मात्रक के पद्धति में हम बीमीय सूत्र की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये बीमा का क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम आपको बोले कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है SI पद्धति में। ऊर्जा का मात्रक SI पद्धति में जूल होता है। और क्या होता है कि इसके CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। तो ऊर्जा और अर्घ में क्या संबंध है, जैसे कि बोले कि ऐसा ऊर्जा का एग्जांपल लीजिए, ऊर्जा का मात्रक किसमें, SI पद्धति में क्या होता है, जूल होता है, जूल, जिसको इंग्लिश में हम J से लिखते हैं। ठीक है, और इसी ऊर्जा का CGS पद्धति में क्या मात्रक होता है, CGS पद्धति में क्या होता है, इसका अर्घ होता है। अब देखिए क्या है, हमारा भौतिक राशि तो एक ही है, ऊर्जा है, लेकिन इसका SI पद्धति में मात्रक कुछ और है या CGS पद्धति में मात्रक कुछ और है। तो आप बताइए कि ये ऊर्जा और जूल में क्या रिलेशन होगा। मतलब अगर हम पूछे कि एक जूल बराबर कितना अर्घ होगा, एक जूल बराबर कितना अर्घ होगा बताइए। तो या तो एक अर्घ बराबर कितना जूल होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बीमीय सूत्र की सहायता से ही क्या करेंगे, निकालेंगे। और CGS पद्धति क्या होता है जानते ही हैं। CGS पद्धति में क्या होता है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। हम बता चुके हैं, इसीलिए बोले तो शुरू से वीडियो आप देखिए। ठीक है, तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं और देखते हैं बीमीय सूत्र की सहायता से हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले हमको निकालना किसका है, तो हमको निकालना है किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा का क्या करना है, ऊर्जा को जो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल को ही क्या करना है, हमको CGS पद्धति में बदलना है। तो सबसे पहले जो भौतिक राशि है उसका क्या लिख लेंगे, हम बीमा लिख लेंगे। हमारा भौतिक राशि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। तो हमारा भौतिक राशि जो कौन है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा हमारा भौतिक राशि है, इसी को बदलना है दूसरे पद्धति में। तो इसका सबसे पहले हमको क्या लिख लेना है, सबसे पहले हमारा लिख लेना है क्या, इसके बीमीय सूत्र को। तो बीमीय सूत्र इसका क्या होता है, ML2T-2। अब ये कैसे हुआ सर, ये हम बीमा वाला चैप्टर में बता चुके, बीमा वाला वीडियो में। बीमा वाला नहीं देखे हैं तो देखिए जाके कि ये कैसे आया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊर्जा का, सबसे पहले इसका क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन लिखे नहीं है, बोला गया है इसमें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में जूल होता है। तो उसको CGS पद्धति में बदलिए और एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब उसको हम बदल रहे हैं, तो हल है हमारा, ये क्या है, हल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भौतिक राशि है उसके बीमा को लिख लेंगे। हम बीमा का लिख लिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो एक जूल बराबर निकालना है। क्या, एक जूल बराबर निकालना है। तो ठीक है, एक जूल बराबर निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि जूल क्या है,
ऊर्जा का कौन सा मात्रक है, तो SI मात्रक है। तो SI मात्रक में हमारा सबसे पहले क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है। M का मतलब क्या है, द्रव्यमान होता है। SI पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो हम किलोग्राम में मापते हैं। तो kg हो गया यहाँ पे, kg। अब देखिए इसका पावर क्या होगा, पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये kg हो गया। गुना का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद क्या है, SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ देखिए क्या है, स्क्वायर है, मतलब पावर इसका स्क्वायर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, गुना दे दीजिए। और समय को क्या करते हैं, ये समय को सेकंड में मापते हैं, तो क्या हो गया 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है। अब देखिए ये क्या था, 1 जूल था, 1 जूल था मेरा जो SI पद्धति में है। इसको बदलना किस में है, तो अर्ग में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। तो CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए CGS पद्धति है, क्या है, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, उसको ये इसका पावर क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि बीमा, इसी बीमा का यूज करके हम दोनों का निकालेंगे। क्योंकि देखिए भले इसका मात्रक अलग अलग है, लेकिन किसी भी राशि का बीमा क्या होता है, एक ही होता है। मात्रक अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक है, लेकिन बीमा एक ही होता है, तो यही बीमा का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए M है द्रव्यमान, तो M द्रव्यमान, सॉरी लंबाई वाला शुरू में लिख दिए। तो M द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को क्या किस में मापते हैं, ग्राम में। तो 1 ग्राम 1 G का पावर 1। दूसरा क्या है, लंबाई को, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इनटू समय को सेकंड में ही मापते हैं इसमें भी, तो 1 सेकेंड पावर -2। इतना आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्या किए हम, पहले ऊर्जा का क्या लिख लिए, सूत्र लिख लिए, कौन सा, बीमीय सूत्र लिख लिए। और उसके बाद 1 जूल हमको निकालना था, तो 1 जूल को हम लिख लिए यहाँ पे। और वो जूल क्या था, SI मात्रक था, तो SI मात्रक में क्या होता है, kg, द्रव्यमान को kg में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में लिख लिए। उसके बाद से अर्ग हमको निकालना क्या है, अर्ग, मतलब कि अर्ग 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 1 अर्ग लिख लिए। अब अर्ग जो होता है CGS पद्धति में मात्रक होता है, तो CGS पद्धति में ये द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में। यहाँ तक समझ में आ गया, एकदम आराम से समझिए, रिलैक्स होके, ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना। अरे एक बार समझ जाइएगा तो फिर तो आप जान भी करते हैं क्या होगा, धमाका। तो अब क्या करता है, अब हमको करना है, इसलिए अब हमको निकालना है 1 जूल बटा 1 अर्ग, 1 जूल बटा 1 अर्ग, है ना, 1 जूल बटा 1 अर्ग। तो क्या करेंगे, 1 जूल बटा 1 अर्ग, तो सबको बटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, kg, 1 kg बटा 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर क्या है 1 है, इनटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 1 मीटर का स्क्वायर बटे 1 सेंटीमीटर। अब देखिए बटा क्यों कर रहे हैं, देखिए है ना, 1 जूल बटे 1 अर्ग, तो 1 जूल बटे 1 अर्ग सबको एक साथ कर रहे हैं। किलोग्राम को जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के साथ भागा दे रहे हैं, से ये मीटर को मीटर के साथ भागा दे रहे हैं। उसके बाद फिर गुना सेकंड को सेकंड के साथ, 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, हमको निकालना क्या है, बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक को निकालना है, मतलब जूल से क्या करना है, अर्ग को निकालना है। तो ये क्या है, ग्राम में है, अर्ग ही निकालना है ना, तो ये ग्राम में है, तो सबको ग्राम में बदल देंगे, सबको क्या CGS पद्धति में बदल देंगे। तो बदल देते हैं, देखिए अब होता है क्या, 1 kg बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम पहले से मेरा है 1 ग्राम, इसको कर दीजिए इससे। फिर ये 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर मेरा पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए गुना, ये तो पहले से है कि 1 सेकेंड, तो ये पहले से है। अब देखिए ये क्या होगा कि 1 सेकेंड है, तो क्या कट जाएगा, कट होके 1 बचेगा, और 1 का पावर 1 होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म ही हट जाएगा मेरा,
ये टर्म क्या होगा, हट जाएगा, यहीं से हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स पहले से जानते हैं तो क्यों इसको ढोए हम। तो ये क्या होगा, 1 1 कट जाएगा, बचेगा 1 का पावर -1 बचेगा, तो इसको फिर बटा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दिए यहीं से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और नीचे हट सकता है नहीं, इधर हम ले आते हैं, ठीक रहेगा, है ना, इधर ले आते तो ठीक रहेगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको कर लेते हैं क्या, अब ये सब को भी काटते हैं। अब देखिए यहाँ ग्राम से ग्राम क्या होगा, कट जाएगा, ग्राम ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। अब देखिए ये 1 था, 1 से अब 100 में भागा दीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा, इसको इसमें भागा दीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा। तो बचा हुआ है हमारा 1000, है ना, 1000 इंटू क्या बचा हुआ है, देखिए 100 सेंटीमीटर बचा हुआ है, सेंटीमीटर कट गया है तो 100 बचा हुआ है। और देखिए यहाँ 1000, इसका पावर 1 है, तो पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 का पावर अगर किसी पे 1 पावर लगाइए तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, हम यहाँ बचा हुआ है 100 इंटू पावर क्या है इसका 2 है, तो पावर भी 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए अब क्या है, अब ये देखिए 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं, जानते हैं मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं आराम से। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर क्या है, करिए देते हैं, 10 पर पावर 2 होगा और ऊपर से 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा 10 पर पावर 3 इंटू 2 दूना 4, तो 10 पर पावर क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारा मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है, क्या कर देते हैं, उसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए पावर को ऐड करने पर कितना आ गया, 10 पर पावर 7 आ गया। 10 पर पावर 7 क्या आया, तो यहाँ हम क्या निकाल रहे थे, 1 जूल बटे 1 अर्ग बराबर आया है हमारा क्या, 10 पर पावर 7। अभी हमारा पूरा वैल्यू नहीं आया है, 1 जूल बटे 1 अर्ग आया है, क्योंकि LHS में ये था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये था, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे थे, इसको यही छोड़ दिए थे। अब इसको लेके कहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे, लेके आएंगे और उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए लेके आते हैं अब इसको, क्या था हमारा 1 जूल बटा 1 अर्ग, तो 1 जूल बटा 1 अर्ग हमारा आया कितना आया है, तो 10 पर पावर 7 आया है। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो देखिए और क्या है, ये क्या है, इधर है, तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 जूल बराबर 1 जूल इक्वल्स टू, इधर ये अर्ग जो है किधर चल जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, इधर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 पर पावर 7 अर्ग। देखिए आ गया ना, मेरा दिख रहा है, फ्रेम में है, एकदम है। तो क्या है, जो हम निकालना चाह रहे थे वो निकल गया। कैसे निकला, बीमीय सूत्र की सहायता से। क्या निकला है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। हमको मतलब क्या पूछा गया था कि SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। तो ये बताइए कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो हम पूरा कैलकुलेशन करके किसकी सहायता से, बीमीय सूत्र की सहायता से क्या निकाले हैं, 1 जूल बराबर 7 अर्ग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्या है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में आपको हर जगह पूछा जाएगा, कहीं भी पूछ देगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। बताइए तो क्या कीजिएगा, आप कैलकुलेशन करने बैठिएगा, ये कि MLT ये लिखिएगा, उसके बाद इतना सारा कीजिएगा तब बनाइएगा, नहीं, इसको आप वैल्यू याद कर लीजिए बस। ये डेरिवेशन याद रखना है, सिर्फ देखना है कि आपको अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो ये डेरिवेशन करना है, नहीं तो सिर्फ आपको वैल्यू ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये डेरिवेशन करके हम दिखा दिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते, बोलते सर तो आप तो मतलब चोरी कर लिए, आप तो बताए नहीं डेरिवेशन क्या होता है, इसलिए हम बताए। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है, पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है ना। तो क्या होगा, ये वाला जो 10 है ये इधर चलाएगा, अगर ये वाला 10 अगर इधर चलाएगा तो क्या होगा, बटा में आएगा, तो बटा में अगर आएगा तो ये क्या आएगा, फिर अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर देखिए लेते हैं कि 10 पर ये क्या हो जाएगा, जूल बटे क्या हो जाएगा, जूल बटे 10 पर पावर -7। इसको क्या किए, इधर लेके चलाए। अब देखिए 1 अर्ग बराबर क्या हुआ, 1 अर्ग, एकदम पूरा मैथमेटिक्स के थ्रू हम बता रहे हैं, ऐसे ना कि हम डायरेक्ट भी बोल देते कि 1 जूल बराबर 10 पर पावर -7 अर्ग होता है, ये नहीं, मतलब 1 अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल होता है, लेकिन नहीं, दिखा के कर रहे हैं कि ये वाला ये इसको क्या किए, इसलिए 1 अर्ग बराबर, इसको इधर आएगा तो ये क्या है, गुना में, इधर भागा में आएगा, देखिए भागा में आ गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस में होगा, प्लस में है तो माइनस में 10 पर पावर -7 जूल
या इसको J फॉर जूल लिख सकते हैं, ये आ गया। तो उल्टा भी अगर पूछ देगा कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है तो 10 पर पावर -7 जूल, माइनस डाल दीजिए यहाँ पे, 10 पर पावर -7 जूल। कितना आसान था, देखिए बीमा का कितना उपयोग है। बोले ना बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बीमा सबका निकालते हैं, इसका यूज भी करते हैं। इसीलिए बोले थे इसको सीरियल वाइज देखिए, इसमें हम बहुत सारे बीमा का यूज किए। तो आप बीमा वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, दिक्कत हो जाएगा। फिर हम पहला पार्ट बीमा का उपयोग का बताए हैं, वो जाके देखिए। और दोनों इसको, उसके बाद इसको देखिए, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर रियल में पढ़ाई का मजा लेना है, कुछ सीखना है, तो लगातार वीडियो देखिए, समझे। तो चलिए, ये हमारा क्या था, दूसरा उपयोग था। अब हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा दिमाग खुलता है हम लोग का। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, और हम 1-2 और राशि को बदल के देखते हैं और क्वेश्चन भी देखते हैं। बीमाओं के दूसरा उपयोग से हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी द्रव के दाब को SI पद्धति में पास्कल नामक मात्रक से नापते हैं, ठीक है। CGS पद्धति में दाब का मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर लिखते हैं, तो 1 पास्कल में कितने डाइन होते हैं। इससे कहने का मतलब क्या है कि क्या है, दाब को, जो दाब होता है उसको, उसका जो SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो और दाब के CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर होता है। तो 1 पास्कल बराबर कितने डाइन पर सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यही निकालना है हमको। पिछला कॉन्सेप्ट देखे थे हम, क्या बताए थे उसमें बताए थे 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, वही निकालना है। इसमें भी वही है, तो चलिए निकालते हैं वही रूल अप्लाई करके। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमको निकालना क्या है, किसका निकालना है, किसके पद्धति को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, तो दाब का। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले दाब का हल लिख लीजिए। तो किसका निकालना है, दाब का। तो दाब का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो दाब का सबसे पहले बीमीय सूत्र लिखेंगे, क्योंकि बीमीय सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या होता है दाब का, नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते, हम क्या करें जाके वीडियो देखिए, ठीक है। तो दाब का क्या होता है हमारा, दाब बराबर से क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। तो हमारा बल का मात्रा क्या होता है, MLT-2, ठीक है। और दाब क्षेत्रफल का क्या होता है, L² होता है, ठीक है। अब देखिए 1 L से 1 L खत्म हो गया, ये 1 L होगा तो 1 L ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा M बचेगा ML-1T-2। ये हमारा क्या आ गया, किसका बीमीय सूत्र आ गया, तो दाब का बीमीय सूत्र आ गया, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं मिटा के थोड़ा सा, क्योंकि उधर क्या है अलग क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये दाब का बीमीय सूत्र आ गया, इसे मिटा देते हैं यहाँ से। क्या आया दाब का बीमीय सूत्र निकाल के बता दिए, लेकिन हम आप लोग वो वाला वीडियो देखिए। चलिए क्या है M पावर 1, L का पावर -1 और T का पावर -2, दाब का बीमीय सूत्र। अब इसी की सहायता से हम निकालेंगे। तो चलिए निकालना क्या है, किसको बदलना है, तो पास्कल को बदलना है। तो 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है, पास्कल क्या है, SI पद्धति में उसका मात्रक है। तो SI पद्धति में द्रव्यमान को क्या मापते हैं, kg में, तो 1 kg। अब देखिए पावर क्या है, 1 है हमारा, तो 1 लगा देंगे। अब ये गुना कर दीजिए, और उसके बाद क्या है, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, तो 1 मीटर पावर -1, और समय को सेकंड में, तो 1 सेकंड पावर -2। अब देखिए बदलना किस में है हमको, तो 1 पास्कल को डाइन सेंटीमीटर में बदलना है, डाइन पर सेंटीमीटर में, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर, ये क्या है, CGS पद्धति में मात्रक है। तो CGS पद्धति में क्या है, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो ग्राम में, तो 1 ग्राम, क्योंकि देखिए हम बोले ना कि राशि कोई भी हो उसका मात्रक अलग अलग हो, लेकिन बीमीय सूत्र एक ही होता है, इसलिए यही बीमा सूत्र के उपयोग कर रहे हैं। 1 पावर, उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, पावर -1 इंटू 1 सेकेंड, सेकेंड को क्या है, ये समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है।
अब हमको निकालना क्या है, बताए थे उसमें कि इसलिए हमको निकालना अतः 1 पास्कल बटा 1 डाइन सेंटीमीटर 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको सबको एक साथ कर देंगे कि 1 पास्कल बटा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 kg बटा 1 ग्राम, है ना, 1 kg बटा 1 ग्राम इंटू कर देना है 1 kg बटा 1 ग्राम, उसके बाद 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर -1, उसके बाद क्या है गुना 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड और पावर -2 कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे वाला हम इधर ही लिख लेते हैं, उस समय जब इसको बनाएंगे हम फिर मिटा देंगे। ठीक है, इधर वाला तब तक आप नोट कीजिएगा, अभी देखते हैं। तो ये क्या है, अब आगे इधर देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, ये इसको ये वाला क्वेश्चन का नहीं है, यहाँ से देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 kg बटा 1 ग्राम। तो क्या करेंगे, सबको ग्राम में ही बदल देंगे, इसको सेंटीमीटर में, इसको क्या है सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि निकालना हमको क्या है छोटे मात्रक को निकालना है, डाइन सेंटीमीटर में निकालना है, तो सबको ग्राम में बदल लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 kg और कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम पावर 1 है इंटू 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर पावर माइनस क्या है 1 है इंटू 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, ये सेकेंड पहले से है -2 है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको काटिए। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ देखिए 1 से अब 1000 में भाग दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राम से ग्राम काट सकते हैं हम, ग्राम से ग्राम कट कर दिए। अब देखिए 1 से 100 सेंटीमीटर में भाग दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको रहने देते हैं। और लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हम कट कर सकते हैं। अब देखिए 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड ऊपर नीचे 1 सेकेंड हो गया, दोनों कट हो गया, तो ये पार्ट का मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि बचा यहाँ मेरा क्या 1 का पावर -2, कोई भी पावर हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो खत्म हो गया। अब हमारा बचा है यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा 1000 का पावर 1, तो पावर 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद क्या बचा है हमारा 100 बचा है और पावर -1 है। यहाँ देखिए देखने वाला बात है क्या है कि क्या हुआ कि ये पावर इसका क्या है 100 का पावर -1 है, तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम नीचे ले आते हैं, इसको अगर नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको 100 नीचे ले आइए। अब यहाँ इसको काटिए, 2 शून्य खत्म हो गया, बचा मेरा क्या 10 बचा। क्या बचा है हमारा 10 बचा। अब ये हमारा जो 10 आया है यही क्या आया है, इसको LHS को, ये क्या था LHS में था, RHS को जब हम पूरा सॉल्व किए तो मेरा क्या आया 10 आया। तो अब हम इसको, अभी मेरा फार्मूला निकल गया, मेरा जो क्वेश्चन था निकल गया, नहीं निकला है। तो देखिए क्या हुआ कि हम निकाल क्या रहे थे 1 पास्कल बटे 1 डाइन सेंटीमीटर, तो क्या निकाल रहे थे 1 पास्कल बटा 1 डाइन सेंटीमीटर 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आया कितना मेरा है 10 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि क्या निकालना है 1 पास्कल बराबर निकालना है, तो 1 पास्कल को इधर लेंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे। ऐसा भी गुना भी कर सकते हैं, इसका वो बटा 1 होता है, इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम निकालने वाले क्या थे, हम यही निकालने वाले थे कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो हमारा क्या आ गया 1 पास्कल बराबर हमारा क्या आ गया 1 पास्कल बराबर हमारा क्या आ गया 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से निकाल लिए। किसकी सहायता से निकाले, तो हम बीमीय सूत्र की सहायता से निकाले। कितना आराम से, भले थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ तक लिखा हुआ है, इधर सॉल्व हुआ, लेकिन इजी है पूरा बनाने में। ऐसा इसको देख के नहीं लिखिएगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या है पूरा अच्छा से समझें, इसमें एक एक स्टेप को देखें कि आराम से पहले क्या जिसका निकालना हो
जिसको बदलना हो पहले उसका क्या लिखते थे, सूत्र, दाब का बदलना था, सूत्र लिख दिए, उसके 1 पास्कल बराबर लिख दिए, 1 डाइन बराबर कितना होता लिख दिए 1, उसके बाद क्या कर दिए 1 पास्कल बटा 1 डाइन को लिख दिए, आराम से इसको सॉल्व कर दिए। ये सब सॉल्व करने का स्टेप है, इसको हम बहुत छोटा भी कर सकते थे, लेकिन छोटा इसलिए नहीं किया क्योंकि समझने में दिक्कत होगा, तो आराम से निकाल दिए कि 1 पास्कल बराबर क्या आ गया 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से इसको नोट कीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करके लिख लीजिए, इधर हम लिख देते हैं कि देखिए पास्कल क्या होता है, पास्कल दाब का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है, देखिए तो दाब बराबर पी हमारा दाब होता है ना, पी, तो पी बराबर क्या होता है एफ बटे ए, फोर्स बटे एरिया यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो इसको क्या कर सकते हैं, बल के बराबर न्यूटन लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो जो 1 पास्कल होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 पास्कल या तो पास्कल बराबर 1 पास्कल या पास्कल बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कहते हैं पास्कल किसका एसआई पद्धति मात्रक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या है एसआई पद्धति मात्रक है। तो इसका यूज हम करेंगे, इसको इसलिए बता दिए, क्यों, यहाँ से हम निकालिए इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कर लिए नोट। अब देखिए अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, कितना इजी देखिए लग रहा है, एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे आप लोग। भले थोड़ा सा देखिए शुरू में कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है यह है, लेकिन एक बार सीख लीजिएगा चुटकी में आप बनाइएगा। अब आपको भी पता है कितना जल्दी आप बनाइएगा, इतना डेप्थ में बताना हमको लगता है कोई जल्दी नहीं बताता है, सोचता है ऊपर ऊपर बता दिया सब कि जल्दी से। लेकिन मेरा मकसद यही है कि जब हम सिखाएं तो पूरा सिखा के छोड़े, जितना टाइम लगे, क्योंकि आए हैं ओवरऑल मेरे पास आए हैं सीखने के लिए आए। जब सिखाएंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, अगर 5 मिनट ले आपको बना दे सीखे नहीं तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए एक ठो क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 19 गुने 10 पर पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसे डाइन सेंटीमीटर में बदले, मतलब कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया हुआ है वो उसका वैल्यू किस में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सीजीएसआई पद्धति के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको डाइन सेंटीमीटर में बदलिए, है ना, डाइन सेंटीमीटर में बदलिए। तो हम क्या लिख सकते हैं ये कि 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, अभी तुरंत निकाल के बताए थे नीचे में, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी निकाले थे 1 पास्कल बराबर का क्या आया था मेरा 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आया था। ये इतना है, हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 1 पास्कल बराबर इसका मतलब ही क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और फिर इसका मतलब क्या होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, दिया क्या हुआ है गुणांक y बराबर क्या दिया हुआ है प्रत्यास्था गुणांक 19 इंटू यानी 19 गुना 10 पर पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अच्छा आप बताइए आप कि 19 गुना 10 पर पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है, क्या हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल बराबर इतना होता है और इतना बराबर क्या है इतना होता है, तीनों एक दूसरे से क्या है बराबर है, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो लिखिए 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 10 है तो यहाँ पे एक 10 है तो यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू ये क्या है 10 पर पावर 1 है, इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 पर पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा था कि जो ये क्या है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हमको बदलना क्या है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए बदल गया, बदलने के बाद कितना वैल्यू आया हमारा कि 19 गुना 10 पर पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था, देखिए क्या किया हम सबसे पहले इसके बराबर सब इसके लिख लिए, ये लिख लिए वैल्यू लिख लिए,
है ना। देखिए हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आता होगा, पूरा समझ में आता होगा, इतना कॉन्सेप्ट अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा कि क्या बीमाओं का दूसरा उपयोग। ये बीमा का हमारा तीसरा उपयोग क्या है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध को निकालना। यानी कि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर अगर निर्भर करे तो उनके बीच को संबंध को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बीमीय सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। या तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करता है, अगर हमको ये मालूम है तो हम उस भौतिक राशि के सूत्र को, फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, उसके सूत्र को डिराइव कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तो बीमीय सूत्र की सहायता से, बीमा से निकाल सकते हैं। कितना मैजिक है, चलिए देखते हैं निकाल के, और मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप सरल लोलक का नाम सुने होंगे, सब सुने होंगे। सरल लोलक क्या है, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम जिसको बोलते हैं हम, है ना, घड़ी में लगा हुआ होता है। देखे होंगे घड़ी में लगा होता है, पेंडुलम इधर से उधर करते रहता है। या तो झूला, जो झूला होता है, झूला लगा हुआ होता है, वो भी सिंपल पेंडुलम के अनुसार के अकॉर्डिंग ही होता है वो, है ना। तो वो कैसे होता है, देखिए क्या है उसमें, क्या है, एक यहाँ पे देखिए ये होता है, ये कुछ जहाँ पे एक हम क्या करते हैं, रस्सी को बांधते हैं। ये क्या है, एक रस्सी है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक रस्सी को हम बांध देते हैं। मानिए कि एल लंबाई का ये रस्सी है, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, इसका कोई द्रव्यमान, यहाँ कुछ जो रस्सी है इसमें यहाँ पे कुछ द्रव्यमान बंधा हुआ रहता है, यानी कि ये द्रव्यमान इसका एम बोलते हैं। और पृथ्वी की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक सरल लोलक है। देखते हैं ना, झूला देखते हैं आप, झूला देखे होंगे कि झूला कहीं पे ज़्यादातर हम लोग क्या पेड़ में झूला झूलते होंगे बचपन में। तो क्या है कि पेड़ के ऊपर क्या एक रस्सी लगा देते थे, तो रस्सी लगा दिए, और रस्सी क्या जब लगाते थे तो वो सीधा होता था, इसे लगा दिए सीधा हो गया। उसके क्या उस पर हम बैठते थे, इसका मतलब क्या, उस पर बैठे तो देखिए यहाँ पे क्या एक रस्सी लगा हुआ है, यहाँ पे मानिए कोई आदमी बैठा हुआ है तो ये अभी सीधा है। और उसके बाद हम झूलते, झूला कैसे थे, तो क्या होता था, कोई आदमी आपको क्या खींच के एक साइड ले जाता था, या तो अपने पैर से करते थे, खींच के एक साइड ले गया, यहाँ ला के और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या करते थे आप, इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, अब झूलते रहे। या फिर वहाँ आदमी कोई खड़ा है, आपको इधर से इधर धक्का देता रहा, आप झूलते रहे, है ना। अब पेंडुलम भी क्या होता है, वो पेंडुलम जो घड़ी में लगा हुआ था क्या होता है, इधर से इधर करते रहता है, एक साइड गया, ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो है ना। तो इस तरह पहले लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, खींच के हम इधर ले जाते हैं, खींच के इधर लेते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो देखते हैं कहाँ जाता है और क्या क्या होता है। तो चलिए एक फिगर और बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी देखिए क्या है, क्या किए इसको, ये वाला को अब हम क्या किए हैं, खींच के यहाँ ले चलाए हैं। खींच के क्या किए हम, देखिए ये रस्सी है, ये क्या है, ये रस्सी था, इसको खींच के इधर ले चला, ये लंबाई की रस्सी है ना। यहाँ कोई द्रव्यमान बंधा हुआ है, यही वाला है चीज़, और ये द्रव्यमान क्या है, m बंधा हुआ है, और क्या है, एक बल लग रहा है जिसको हम mg बोलते हैं, है ना, लगा हुआ है। इस रस्सी को क्या किया, हम खींचे। जब हम खींचे यहाँ पे, और खींचने के बाद हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए इसको छोड़िए, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये छोड़ने के बाद आप इसको छोड़िएगा तो ये क्या होगा, मध्य स्थान पे आएगा। पहले क्या होगा, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे यहीं रखिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, छोड़िएगा तो क्या होगा, ये द्रव्यमान जो है यहाँ पे आएगा कुछ समय के बाद, छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ आएगा, और कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, ये एक स्थान पे जाएगा, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाके क्या होता है, अब क्या होता है, झूला झूलते हैं, एक बार खींच के इसे छोड़ देता है, और जाने के बाद एक जगह के बाद क्या होता है, एक ऊंचाई पे जाके फिर क्या होता है, वो लौट आता है लौट के। तो भी क्या हुआ, इसको यहाँ से छोड़े, बीच में आया, बीच से फिर क्या गया, एक जगह पे चल गया, एक ऊंचाई पे गया यहाँ से, और एक ऊंचाई के जाने के बाद फिर क्या होगा, एक लौट जाएगा ये। तो क्या हुआ कि जब हम वस्तु यहाँ था, यहाँ खींच के लाए, और यहाँ से इसको छोड़े, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ आया, और यहाँ से फिर लौट गया। मतलब जब कोई वस्तु को यहाँ छोड़े, और छोड़ने के बाद क्या एक ऊंचाई पे जाके फिर वो पुनः अपने ही स्थान पे जब लौट आए, मतलब यहाँ से वस्तु गई, और यहाँ तक आने में और फिर पुनः उसी जगह पे लौट जाने में जो टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसके बाद टी से इसको डिनोट करते हैं। क्या है आवर्तकाल, कि किसी जगह से, यानी यहाँ से किसी जगह से, मतलब किसी जगह से वो ट्रैवल करने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर वो अपने ही जगह पे जब लौट जाए, और लौटने के बाद मतलब यहाँ से
छोड़िए इसको, ठीक है, यहाँ से छोड़िए, एक जगह से छोड़ने के बाद फिर वो पुनः अपने ही स्थान पे जब लौट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, जहाँ तक आने में। अब सोचिए कि हम यहाँ से इसको छोड़ने के बाद क्या हुआ, ये एक ऊंचाई पे आया, फिर ये लौट गया, इसको हम आवर्तकाल बोले। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने और जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। देखिए पहले यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से क्या हुआ, लौट गया, इसके बाद यहाँ लौटने के बाद कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। हम सोचिए कि यहाँ पे टाइम लगा 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड टाइम लगा। अब क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि लंबाई, ये रस्सी की लंबाई को बढ़ा देते हैं, द्रव्यमान को भी बढ़ा देते हैं, mg भी बढ़ जाएगा, मतलब इसके सब कुछ को चेंजिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, जब सब इसका चेंज कर देंगे, हम अलग अलग वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा, जब यहाँ से ये जो आवर्तकाल होगा, यहाँ से जब छोड़ने पर ये पुनः अपने ही स्थान पर आने में टाइम भी क्या अलग अलग टाइम लगेगा। सोचिए 5 सेकंड में आ रहा था, आपकी 10 सेकंड में आया, आपकी कभी फिर 15 सेकंड में आया, तो क्या टाइम पीरियड भी बदल गया। इसका मतलब आवर्तकाल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रस्सी के ऊपर निर्भर कर रहा है। और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जा रहा है mg, उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। कैसे देखे होंगे, झूला आप झूल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई हल्का बच्चा है और रस्सी को बहुत दूर तक खींचे आप और वहाँ से छोड़े तो क्या होगा, बहुत दूर तक जाता है, ज़्यादा देर तक इधर से उधर करते रहता है। इसका मतलब क्या है, रस्सी के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान, कौन आदमी बैठा हुआ है इसके ऊपर भी, बल जो लग रहा है उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आवर्तकाल है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रस्सी की लंबाई पे ऊपर, और जो वस्तु का द्रव्यमान है, और पृथ्वी द्वारा लगाया गया mg बल। तो चलिए ये सब यहाँ तक समझ में आपको आ गया। आगे चलिए हम लिखते हैं। अब हम आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालेंगे, किसकी सहायता से, इसी की सहायता से निकालेंगे कि जिसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है। तो चलिए ये क्या है, एक भौतिक राशि है आवर्तकाल, और देखिए किस पर निर्भर कर रहा है। अब इसके अनुसार हम फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए हमारा जो आवर्तकाल T है, आवर्तकाल हमारा, ये आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल T किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, T किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई के ऊपर। और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो निर्भर कर रहा है वस्तु का द्रव्यमान के ऊपर, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान। और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल के ऊपर, पृथ्वी द्वारा लगाया बल पर, पृथ्वी द्वारा लगाया बल पर, ठीक है। रस्सी की लंबाई L लिख सकते हैं, m पर, और पृथ्वी के द्वारा जो बल लगा रहा है mg बल लग रहा है, तो ये तीनों के ऊपर निर्भर करता है कौन, आवर्तकाल। अब इन्हीं तीनों के सहायता से हम क्या करेंगे, आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं क्या, आवर्तकाल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं पूरा अच्छा से, ये तो हम शब्दों में लिखे, अब हम ऐसे लिख लेते हैं। टी हमारा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ये टी किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो m द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है, m, इसका पावर a दे दीजिए, ठीक है ना, पावर देने से कोई दिक्कत नहीं होगा, गुना में रहेगा ये। दूसरा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, l के ऊपर निर्भर कर रहा है, l पावर b दे दीजिए। और तीसरा हमारा mg के ऊपर निर्भर कर रहा है, पावर c दे दीजिए। अब देखिए क्या है, एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, ये एक क्या है, एक समीकरण है। अब देखिए हम समघातता का नियम पिछला वीडियो में बताए थे, इसीलिए बोले कि वीडियो देख के आइए, तब बहुत फील आता है पढ़ने में। कि समघातता का नियम में बताए थे, उसमें कि किसी भी समीकरण के हर एक पद का बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक समीकरण है तो देखिए यहाँ एक पूरा पद है, ये एक पूरा पद है, इसका मतलब दोनों टर्म का बीमा क्या होगा, समान होगा। या तो समान राशि, समान जिसका बीमा समान होता है उसी को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक समीकरण है, तो इसका मतलब इसका बीमा, इधर वाला LHS का बीमा और RHS का बीमा क्या होगा, एक समान होगा। उसके सहारे से क्या करेंगे हम, A, B और C का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब देखते हैं हम LHS की बीमा लिखते हैं, LHS की बीमा, LHS की बीमा है ना,
LHS की बीमा हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, T है, LHS की बीमा यहीं लिख लेते हैं, T है ना। तो जो आवर्तकाल T है, T का क्या होता है, T का जो बीमा होता है बड़ी T होता है। अब इसको हम पूरा में ये पूरा लिख लेते हैं MLT के फॉर्म में, M0 L0 और T। ये किसका हो गया, LHS का बीमा हो गया। अब RHS की बीमा हम निकाल लेते हैं, RHS की बीमा निकाल लेते हैं। देखिए RHS में क्या है, ये M द्रव्यमान है, तो M द्रव्यमान, M का क्या होता है, M बड़ी M, पावर क्या है, A दिया हुआ है मेरा। उसके बाद क्या है, L है लंबाई, तो L का क्या होता है बीमा हमारा, तो L का बीमा बड़ी L होता है, लंबाई का बीमा बड़ी L B। उसके बाद देखिए M क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा M होता है। उसके बाद G क्या है, G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण का बीमा क्या होता है, LT-2 होता है, तो LT-2 आराम से दीजिए यहाँ पे, इसका C कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पे थोड़ा सा, क्या है इसको अंदर कर दीजिए पावर को, तो A हो गया पावर, इसका पावर क्या हो गया B, ये पावर A, इसको अंदर कर लीजिए, तो L का पावर क्या हो जाएगा B, L का पावर B, और यहाँ पे M का पावर C, उसके बाद L का पावर C और T-2C हो जाएगा। कैसे आया, तो पावर के सबको गुना कर दिए, ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, सब पावर को जो देखते हैं यहाँ कि M क्या है, 2 ठो है, L 2 ठो है, T 2 ठो है। तो देखिए जो जिसका बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है, तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। देखिए M का पावर यहाँ है, ये भी M है, ये भी बेस सेम है, तो इसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो M का पावर क्या हो जाएगा हमारा, M का पावर हो जाएगा A+C, देखिए A+C, और L का पावर हमारा क्या होगा, यहाँ भी देखिए B है, यहाँ C है, तो B+C, और T का पावर हमारा पहले से दिया हुआ है 2-C, यहाँ देखिए आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि दोनों ओर के बीमा को समाकृत करने पर, मतलब LHS की बीमा को और RHS की, दोनों तरफ के बीमा निकाल लिए। देखिए LHS की बीमा इधर निकाल लेते, RHS की बीमा इधर निकल गया, तो दोनों तरफ की बीमा को समाकृत करने पर, इसको इधर है ना, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, दोनों ओर की बीमा को समीकृत करने पर, चलिए करते हैं। क्या है, पहला इधर LHS का बीमा हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ देखिए M0 L0 और T, ठीक है। अब देखिए इधर का बीमा हमारा क्या है, M का पावर A+C है ना, B का पावर, ये L का पावर B+C है, और T का पावर 2-C है। अब दोनों ओर के बीमा को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, आराम से B का और C का बीमा निकाल लेते हैं। ये देखिए M है, द्रव्यमान है, तो M से करेंगे कंपेयर, तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं हम, क्या हो जाएगा ये M का बीमा और इधर भी M का बीमा, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो A+C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। फिर L का जो बीमा है और इधर के L की जो बीमा है B+C, और इसके बीमा को कंपेयर करते हैं, तो B+C इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा 0, और यह -2C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 है। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लिए, इसलिए C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी -1/2। ये हमारा किसका आ गया वैल्यू, C का वैल्यू आ गया। अब C के वैल्यू के सहारे से क्या करेंगे हम, A और B का भी वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करते हैं C का वैल्यू, तो क्या A+C में इसको में पुट कीजिए, A+C में, तो क्या हो जाएगा A+1 - ½ ठीक है, बराबर 0। अब क्या कीजिए इसको, A बराबर क्या हो जाएगा, ये है, ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, इसको इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 1/2। इसी तरह क्या कीजिए B+C का कीजिए, B+C इक्वल्स टू 0 है ना, तो क्या कीजिए B का वैल्यू B, और यहाँ लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, इधर देखिएगा नीचे है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो B और प्लस C का क्या है 1 - इतना 0, इधर भी B बराबर क्या हो जाएगा, इधर इसको ले जाइएगा, इधर फिर से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, A का वैल्यू कितना आया 1/2, B का वैल्यू 1/2, और C का वैल्यू क्या आया -1/2।
ए बी सी का वैल्यू हमारा आराम से आ गया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, हमें फॉर्मूला आ जाएगा आराम से। यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक सब समझ में आ गया। क्या किए हम, सबसे पहले टी का बीमा निकाले और फिर इधर LHS RHS का बीमा निकाले। उसके बाद क्या किया, दोनों के बीमा को कंपेयर कर दिए, कंपेयर करके क्या निकाल दिए, ABC का फॉर्मूला, ABC का वैल्यू निकालिए। अब ABC का वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, ठीक है। इधर लिख लिए होंगे, इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं तब निकालेंगे। यहाँ तक मिटा देते हैं इधर, चलिए लिख लिए होंगे, इधर मिटा देते हैं। अब देखिए ABC का सबका वैल्यू रख दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, M का पावर हाफ इंटू L का पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंटू mg है, mg का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर m का पावर क्या है, हाफ है, इंटू l का पावर भी क्या है, हाफ है, और इसको ई पावर को भी सबसे गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, m का पावर भी क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, m का पावर हाफ माइनस इंटू g का पावर भी क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखिए क्या कीजिए, देखिए यहाँ क्या है, m ये इसका माइनस में पावर है, इसका प्लस में पावर है, दोनों हाफ पावर है, तो क्या आ जाएगा, दोनों कट जाएगा आपस में, ये m का टर्म खत्म हो गया। बचा हमारा क्या, l का पावर 1/2 और g का पावर क्या बचा, 1/2 माइनस 1/2, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस 1/2 बचा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये g का पावर माइनस 1/2 है, तो अगर हम g को नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो क्या कीजिए, इसको नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, l का पावर, क्या है, l का पावर 1/2 बटे g का पावर अभी क्या आ जाएगा, 1/2, g का पावर 1/2। अब क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2, हाफ है पावर, तो हाफ पावर क्या कहते हैं, अगर पावर इसका पावर को अगर हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाता है, जानते हैं आप। तो क्या कीजिएगा, इसके दोनों पावर को क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो हमारा क्या आएगा, हटाने के बाद पावर क्या आ जाएगा, L/G। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, आवर्तकाल का T का फॉर्मूला क्या निकल के आया, L/G आया, ठीक है। यहाँ यहाँ भी आप लगा सकते थे, शुरू में यहाँ बोले समीकरण 1 में यहाँ अगर आप k लगा देते तो k क्या है, एक स्थिरांक है जिसका कोई बीमा नहीं होता है, और साथ में कोई बीमा नहीं होता, इसका बीमा निकालेंगे भी नहीं, तो यहाँ साथ में अगर k लगा देते तो कोई बात नहीं, यहाँ भी k लगा दीजिए और लास्ट में भी k लगा दीजिए। अब देखिए हमारा क्या हो गया कि t का हमारा फॉर्मूला, आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया √1/g, यानी कि रस्सी की ये लंबाई अपन गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए इससे हमको क्या पता चला कि जो आवर्तकाल है वो हम शुरू में बोले थे ना कि द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है, यहाँ लिखे थे, लेकिन जब हम सॉल्व किए पूरा इक्वेशन को, जब हम सॉल्व किए पूरे को बनाए, तो हमको पता चला कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर ही नहीं करता है। ये जो आवर्तकाल हमारा है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, तो रस्सी की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण के, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। तो लगभग हम क्या किए, देखिए कि बीमा की सहायता से लगभग आवर्तकाल का फॉर्मूला हम निकाल ही लिए, लगभग निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, k के जगह पे यहाँ पे पूरा आवर्तकाल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पूरा आवर्तकाल, इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, पूरा आवर्तकाल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये t बराबर क्या होता है, t बराबर 2π√L/G होता है। ये हमारा पूरा आवर्तकाल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन लगभग फॉर्मूला तो हम निकाल ही लिए, क्योंकि ऐसे भी 2π का क्या होता है, 2π का तो कोई बीमा निकलता नहीं है, तो ये तो ऐसे भी नहीं आता, लेकिन जो मेन हमारा L/G इसको हम ले आए। तो देखिए क्या हुआ उपयोग हमारा कि विभिन्न भौतिक राशियों, ये भौतिक राशियों से क्या किए हम, नहीं, बीमा से की सहायता से हम क्या कर लिए कि हमको पता था, ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला हमको पता था, नहीं पता था, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर किया, इसकी सहायता से हम क्या किए, इसका फॉर्मूला को डिराइव कर लिए, इसके फॉर्मूला को निकाल लिए। तो कितना बड़ा यूज है देखिए,
है ना। कितना बड़ा यूज है बीमा का कि हमको कुछ नहीं पता था, अंतर्ज्ञानी थे। सोचिए फिजिक्स क्या चीज़ है कि हमको कुछ भी नहीं पता था, है ना। इसका फार्मूला के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन क्या क्या निर्भर किया इसके ऊपर, इसकी सहायता से इसका फार्मूला निकाल लिए। तो बीमा का बहुत बड़ा ये उपयोग है। ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त पर चलते कण पर लगने वाले अभिकेंद्री बल का समीकरण F बराबर m पर पावर a, v पर पावर b और r पर पावर c है, जहां m द्रव्यमान है, v वेग है तथा r वृत्त की त्रिज्या है। तो a b c का वैल्यू निकालें, जो अभी पढ़े थे तीसरा फार्मूला। ये तीसरा उपयोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है ना, उस पर एक कण चल रही है, तो उसके ओर अभिकेंद्र बल लग रहा है अभिकेंद्र बल, उसका समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, F बराबर m a का पावर b और पावर c। ठीक है, हम समघातता के नियम से हम जानते हैं ये समीकरण हमारा दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समघातता के नियम से हम जानते हैं किसी भी समीकरण का क्या होता है, किसी भी समीकरण के सभी पद की बीमा समान होनी चाहिए, है ना, समान होनी चाहिए। और तो समान होनी चाहिए, जिसका मतलब क्या है, LHS की बीमा और RHS की बीमा समान होगी, है ना। तो दोनों का बीमा हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए LHS की बीमा पहले लिख लेते हैं, LHS की बीमा। तो LHS में हमारा क्या F है, F का मतलब क्या है, बल है, यहाँ है ना, एक वृत्त पर चलने वाले लगने वाले अभिकेंद्री बल का बात कर रहा है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 इधर का फॉर्मूला आ गया। RHS की बीमा, RHS की m द्रव्यमान दिया हुआ है, तो m का पावर क्या हो जाएगा, m का पावर a। ठीक है, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है, LT-1 पावर b। r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, त्रिज्या लंबाई में मापते हैं, तो l हो जाएगा इसका, l पावर c, है ना। इसका भी बीमा लिख लिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m a, ये l का, और इसका क्या हो जाएगा पावर, यहाँ पे l पर पावर b, t पर पावर -1b, या b सिर्फ b ही लिख सकते हैं, और फिर l पर पावर क्या है, c दिया हुआ है, ये है। अब दोनों तरफ का बीमा हमारा क्या है, निकल गया है। यहाँ भी इसको भी अंदर भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो क्या ये दोनों तरफ का बीमा निकल गया है। अब दोनों ओर की बीमा को क्या करते हैं, हम समाकृत करते हैं। दोनों ओर की बीमा को समाकृत करने पर करते हैं समाकृत। अभी समाकृत कैसे करते थे, दोनों ओर को बीमा को लिख लेते हैं। तो देखिए LHS की बीमा और RHS की बीमा लिखते हैं। LHS में क्या है, LT-2 है हमारा, RHS में बीमा हमारा क्या है, MA और L क्या हो जाएगा, ये L है और एक L है, ये कितना, 2L हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, L है और फिर L है, तो बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा, तो क्या आएगा, B प्लस C लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, T पर पावर -B है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करना है हमको क्या करना है, द्रव्यमान को द्रव्यमान से कंपेयर करना है, लंबाई को लंबाई से भी, और समय को समय से करना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके बीमा को इसको कंपेयर करते हैं। इसका पावर क्या है, 1 है हमारा, तो क्या हो जाएगा, A बराबर हमारा क्या हो गया, A बराबर 1। उसके बाद L का पावर भी क्या है, 1 है, तो B प्लस C इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। B प्लस C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए T पर पावर -2 है, तो यहाँ क्या है, -B है, तो इसका मतलब -B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। दोनों और माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म कर दीजिए, तो सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा, B बराबर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, B बराबर 2। दूसरा मार्कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, B बराबर 2 बच जाएगा, B बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर A का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे B बराबर हमारा क्या आ गया, A का 1 आ गया, B का 2 आ गया, और C का नहीं निकला है, तो C का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसमें रख देते हैं। तो B का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो B का वैल्यू हमारा क्या है, 2 है। लिखिए देते हैं इसको थोड़ा सा, B प्लस C इक्वल्स टू 1 है ना। तो B का वैल्यू हमारा क्या है, 2 है, B का वैल्यू 2 है। उसके बाद प्लस C 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए C बराबर ये इधर जाएगा, तो 1 ये 2, तो क्या आ जाएगा, -2 में 1 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस में बचेगा, बड़ा वाला पावर होता है। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गया, A बराबर क्या आ गया हमारा, A सिर्फ का सिर्फ निकाल लेना, A बराबर 1 आ गया, B बराबर हमारा कितना आया था, 2 आ गया था, और C बराबर हमारा क्या है, -1 आ गया।
ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी का इसी वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण हमारा 1 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए समीकरण 1 में डालते हैं बीमा को। एफ बराबर क्या दिया हुआ है, एम ए, एम का पावर कितना हो जाएगा, एम का पावर एम ए का ए कितना निकला है हमारा 1 निकला है, तो 1 हो जाएगा पावर 1। उसके बाद वी बी का पावर कितना आया हमारा, बी का वैल्यू कितना आया 2 आया है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद सी आर है, आर सी का सी कितना आया है -1 आया है, तो -1 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए -1 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए। फिर क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम का ये पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका पावर -1 है, तो इसको पावर -1 है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो बटा क्या हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा आर। देखिए हमारा ये जो आ गया, ये क्या आ गया हमारा, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आ गया। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है ना, एफ बराबर mv²/r। कैसे निकाल लिए, तो कि बीमा की सहायता से निकाल लिए, मतलब बीमा को के उपयोग की सहायता से निकाल लिए अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। और कैसे निकाले, तो हमको मालूम था वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो वो निर्भर कर रहा था द्रव्यमान m के ऊपर, जो कण इसके ऊपर चल रहा था उसके द्रव्यमान के ऊपर, v जो जिस वेग से वो चल रहा था वेलोसिटी पर, r त्रिज्या जो वृत्त के ऊपर, वृत्त में त्रिज्या होता है उसके त्रिज्या के ऊपर भी निर्भर कर रहा था। और हम फॉर्मूला किसका निकाल लिए, बराबर mv²/r। ये क्या होगा, वृत्त का अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा वीडियो क्या था, किसका था, बीमाओं के उपयोग का सेकेंड पार्ट था। इसमें हम 2 उपयोग बताए और बहुत ज़बरदस्त उपयोग है, जिसका उपयोग हम बहुत जगह करते हैं और बहुत अच्छा से भी बताएं। आप तो देखिए कि कितना मेहनत किए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए, शेयर पूरा कीजिए। देखिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, 11th-12th में है, उनको भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत हम ज़्यादा तो बोलते नहीं हैं, अगर आपका मन है अच्छा लगे तभी कीजिए। ये एक बात है, हम नहीं बोल पाए थे किसी वीडियो में, अच्छा लगे तब कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स है, भरिए उसको। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।